सरकारी सिस्टम है ना भाई, ये सरकार किसी क्वेश्चन को सुधार सकता। नेता तो सुधार दिया नरेंद्र मोदी ने, नेता तो हो गए सारे ईमानदार, पर ये अधिकारी है भ्रष्ट, ये नहीं सुधरे किसी में भी। वो सच्चाई बता रहा हूं कर भी, अगर थाने और तहसील के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है तो इस अति पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है। अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेके बैठ जा। मैं अभी आया हूं किताबी से, मैं सुन का होता है 10 साल मेरे यहाँ तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार इतवार को बैठू था, कई के 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील, यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा, पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं पड़ सकती। जो दमदार है उस पर चोट नहीं पड़ने की। अगर भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। आज बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, मैं अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और मैं माताओं बहनों से कहूंगा, हो रहा है करो बहन जी, 33% आरक्षण लागू हो रहा है आपके नाम का, मोदी जी ने कर दिया। 2029 में 33% एमपी बढ़ोगी और उसके आगे विधानसभा में हो सके 27 में लागू होगा, नहीं 32 में 33% महिला सांसद बनेंगी, 33% महिला विधायक बनेंगी। तो आप नहीं आज्ञा होगी तो विधायक और सांसद तो आप में से बनेंगे। हम देवेंद्र हो सके पीछे रह जाए, आपके आप आज्ञा हो जाओ, हम आपके पीछे हो जाए। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई हमारी है, सरकार की लड़ाई नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई, सरकार का कुछ नहीं जा रहा इसमें, वहां तक बात नहीं पहुंची। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा ढांचा होता है। आज एक मुहिम की शुरुआत और करनी है, मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं। इस मुजफ्फरनगर जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई, चुनाव हारने के बावजूद मैं लड़ूंगा भाई। अब ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये सोचते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के लिए तो इनके खिलाफ एक लड़ाई हम लड़ेंगे और वो लड़ाई जमीन से लड़ी जाएगी। कुछ पत्रकार भाई मेरे से पूछेंगे तो भाई तो सरकार है, लड़ाई क्यों लड़ोगे भाई? भाई सरकारों में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि सरकारों में लड़ाई बिना लड़े कुछ नहीं होता। जब इकट्ठा हुए लड़ने के लिए, और मैं फिर यही रहूंगा, अगर थाने और तहसील की दलाली समाप्त ना हुई तो अगर अपनी सरकार में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उससे पीछे कहीं भी नहीं हटेंगे। ये तो थानों का भ्रष्टाचार है, ये जो म्यूजिकल चेयर है, हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो 2-3 मांगा देवेंद्र कश्यप जी ने उठाई है, ये दूर तक जाएंगी और आपकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा लड़ाकर मैं आपके साथ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, इसमें कई मुद्दे थे, जो विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज है उसकी तरफ से कई मुद्दे हैं। तो बात यह है कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई राज्यों में की गई, एक तो उसके विरोध में था, क्योंकि बाबा साहब ने पहले कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। लेकिन उसके बावजूद भी बैकवर्ड में या शेड्यूल SC/ST में ईसाई और बैकवर्ड में OBC में मुस्लिम हर जगह करीब करीब आरक्षण ले रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन होगा, धर्म का आधार पर आरक्षण नहीं है तो उन आरक्षण क्यों, और अति पिछड़े समाज को आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले? जो असमानता है वो असमानता कैसे दूर हो, इन कुछ मुद्दों पर आज की मीटिंग इंजीनियर देवेंद्र कश्यप के द्वारा बुलाई गई थी। मंत्री जी, आपने कहा थाने और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी भी हो। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहाँ गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उस पर आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज़ जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुंचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है। बाबा साहब के मामले में तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर पूरी क्लिप किसी ने 1.5 मिनट की सुनी हो तो नहीं कर सकता। आदरणीय गृह मंत्री ने कहा था कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, मंत्री पद से उन्होंने हटाया,
उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया है, उनके स्मारक बनवाए हैं, लेकिन अगर क्लिप काट के आप मेरी भी बीच में चलाएंगे तो उसने कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी।